हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई और पुणे में बड़ा एक्शन लिया। आज मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। पुणे में भी आयकर विभाग का यह सर्च अभियान जारी है। इनकम टैक्स रेड फिल्म मेकर मधु मोंटेना और विकास बहल के दफ्तर और ठिकानों पर भी हुई। कुल मिलाकर 22 से ज्यादा लोकेशंस पर इस वक्त छापे की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट्रेस तापसी पन्नू के मुंबई के घर पर सर्च कर रहा है। इस वक्त तापसी पन्नू के अपार्टमेंट में क्या चल रहा है, जोईता मित्रा की लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं खड़ी हूँ गोरेगांव के इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग के सामने। इस बिल्डिंग में बहुत सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं, लेकिन आज मामला है तापसी पन्नू का, जिसके घर पर आईटी का रेड चल रहा है। सुबह से ही ये रेड जो है वो चल रहा है। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो सुबह यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि तापसी पन्नू घर पर नहीं है। वो इस वक्त अनुराग कश्यप की ही फिल्म दोबारा की शूटिंग पुणे में जिसकी शूटिंग चल रही है वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो टैक्स चोरी का मामला है और बहुत सारे ऐसी जगहों पर, करीब 22 ऐसी जगहों पर जो है वो रेड चल रही है। तापसी पन्नू का नाम इसमें आया है, जो कि एक ए लीग एक्ट्रेस मानी जाती हैं। और बहुत सारे ऐसी फिल्में हैं जिसमें तापसी पन्नू ने जो विमेन सेंट्रिक फिल्में हैं, सच्चाई की बात करती हैं और अपने जो थॉट्स हैं उसे लेकर के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं। ट्विटर पर भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं। ऐसे में आज जो खबर आई ये बहुत शॉकिंग है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है। अनुराग कश्यप के घर पर, विकास बहल के घर पर, मधु मंटेना के घर पर, तापसी पन्नू के घर पर। बता दें कि अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, विकास बहल वो सभी एक कंपनी से जुड़े हुए थे, फैंटम फिल्म्स। हालांकि फैंटम फिल्म्स 2018 में डिसॉल्व हो चुका है, लेकिन अनुराग कश्यप और तापसी का जो रिलेशन है वो काफ़ी सामने आता है। एज एन एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी काम करने पर विश्वास करते हैं। दोनों के थॉट्स बहुत ज़्यादा सामने आते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो इस वक्त जो है वो रेड यहाँ पर चल रही है। तापसी घर पर नहीं है, उनके घर वाले मौजूद हैं। बताया जा रहा है उनकी बहन नुपुर जो है वो मौजूद हैं। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल्स जो हैं वो बाहर नहीं आए हैं और हमें पता नहीं चल पाया है कि आखिर उनकी जो तलाश जो है उस पर उन्हें क्या कुछ मिल पाया है। फिलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर तापसी पन्नू की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आता है जहां पर वो अपनी सफाई देती है। कैमरामैन सागर खरे के साथ जोईता मित्रा, सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई। अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स की रेड क्यों हुई है, टैक्स चोरी का यह मामला कितना बड़ा है, अनुराग कश्यप के अपार्टमेंट के बाहर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने रिपोर्ट भेजी। आयकर विभाग इस वक्त मुंबई और पुणे के 22 ठिकानों पर रेड कर रही है। ये रेड अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे बड़ी फिल्मी हस्तियों के घर और उनके ऑफिसेज पर चल रही है। बताया जा रहा है कि टैक्स इवेजन यानी कि टैक्स चोरी का मामला है। पिछले कुछ सालों में इस टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया है, जो इनकम टैक्स के सामने अब आया है। यही वजह है कि उनके घर और दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। साथ ही अनुराग कश्यप का संबंध फैंटम फिल्म से भी रहा है। एक प्रोडक्शन हाउस था जो कि 2011 में बना था। अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवाने के साथ साथ एक और शख्स ने, मधु मंटेना ने इसका निर्माण किया था। लेकिन 2018 में विकास बहल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे, आरोप लगे, जिसके बाद इसे डिसमेंटल कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया इस फिल्म कंपनी को। लेकिन टैक्स इवेजन तब तक ये फिल्म कंपनी कर चुकी थी। अब इनकम टैक्स के सामने ये बात आई है और रेड चल रही है। जो आप इमारत देख रहे हैं ये विंडमेयर इमारत है मुंबई के ओशिवरा इलाके में और इसी में अनुराग कश्यप का घर है। बताया जा रहा है कि बी विंग में 8वें और 9वें मंजिले पर अनुराग कश्यप रहते हैं। वहाँ से वो दफ्तर का काम, अपने ऑफिस का काम भी देखते हैं, अपने प्रोडक्शन का काम भी देखते हैं। यही वजह है कि इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही तापसी पन्नू का जो घर है गोरेगांव में, वहाँ पर भी रेड चल रही है। मधु मंटेना की जो कौन टैलेंट एजेंसी है वहाँ पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। एक एक कागजात खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल आरोप टैक्स चोरी का है, टैक्स इवेजन का है। रेड पूरी होने के बाद इनकम टैक्स का कहना है कि वो ज़्यादा जानकारी के साथ सामने आएंगे। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी पर महाराष्ट्र में जमकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि केंद्र सरकार जिन लोगों की आवाज बंद करना चाहती है उनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी को लगा देती है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और कोई ये नया नहीं। जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे हम दबाएंगे किसी भी तरह से। उसका ताज़ा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। अशोक चव्हाण और नवाब मलिक जैसे नेताओं को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। और इस रेड को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, हमारे दो रिपोर्टर्स मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश कुमार जो कि अनुराग कश्यप के घर के बाहर मौजूद हैं और जोयता मित्रा जिनकी रिपोर्ट आप तापसी पन्नू के घर के बाहर से देख रहे थे। किस वक्त का कोई अपडेट हो बताइए राजेश। देखिए, फिलहाल इनकम टैक्स के लोग जो हैं वो अंदर ही हैं। सौरभ, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जिस इमारत में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जहां पे अनुराग कश्यप रहते हैं। इनकम टैक्स के लोग अंदर हैं। डिजिटल एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। जो उन्हें जानकारी मिली है टैक्स इवेजन को, उसके लिए जो सबूत हैं, जो जरूरी कागजात हैं, वो तलाश रही है अनुराग कश्यप के घर पर। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स का कहना है कि रेड जब खत्म हो जाएगी उसके बाद वो पूरी जानकारी के साथ सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अनुराग कश्यप के बारे में बताया जा रहा है कि वो पुणे में हैं, वो घर पर मौजूद नहीं है। लेकिन उनके घर पे जो लोग हैं उनसे पूछताछ, उनके कागजात के बारे में, जो डिजिटल एविडेंस है उसके बारे में जानकारी इनकम टैक्स के अधिकारी, 6 से ज़्यादा अधिकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ, जोयता, आप तापसी पन्नू के घर के बाहर हैं, आप इंडस्ट्री को भी बहुत लंबे वक्त से फॉलो करती हैं। पहले तो तापसी पन्नू अपने घर पर नहीं है, या आपने जानकारी दी थी, ये लोग मुंबई में ही हैं, लेकिन क्या ये पता चल पाया? सौरभ, तापसी पन्नू इस वक्त शूटिंग में व्यस्त है। अनुराग कश्यप की ही फिल्म है दोबारा, जिसकी शूटिंग चल रही है पुणे में। तो इस वक्त दोनों ही पुणे में है। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी ऑफिसर्स जो यहाँ पर आए हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो बिल्डिंग है इंपीरियल हाइट्स काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे इसके जो एंट्रीज़ और एग्जिट्स हैं, बहुत ही 3-4 विंग्स हैं इसके अंदर। तो ये पता कर पाना कि वो लोग अभी तक हैं कि नहीं है, ये भी मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि अब तक यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ पर हमें बीफ्ड अप नज़र आ रहे थे, वो थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। उनके परिवार के लोगों के साथ ज़रूरी दस्तावेज़ जो हैं उसकी छानबीन चल रही है। जो भी जानकारी उनको मिली है उसके बारे में बातचीत हो रही है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि तापसी जल्द ही कुछ ट्विटर के ज़रिए या जो मीडिया स्टेटमेंट वो अक्सर देती हैं उसके ज़रिए शायद शाम तक कुछ उनकी तरफ से हमें उनका वक्तव्य मिले। लेकिन अभी तक जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल ऐसा कुछ मूवमेंट हमको नज़र नहीं आ रहा है। सौरभ, अब ये जो 4-5 लोगों का नाम सामने आया, इसमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, क्योंकि इनको लोग ज़्यादा जानते हैं तो ये ज़्यादा चर्चा में है। इसके अलावा मधु मंटेना है, विकास बहल हैं, ये सब एक कंपनी के लिए काम करते थे जिसका नाम था फैंटम फिल्म्स। ये अनुराग कश्यप की कंपनी थी जोयता, लेकिन ये कंपनी 2 साल पहले बंद हो गई। हमें ये याद है जब वो मीटू का सारा प्रकरण चल रहा था, उस वक्त इन्हीं में से एक व्यक्ति के ऊपर कुछ आरोप लगे थे। इसके बाद अनुराग कश्यप ने उनको अपनी कंपनी से भी निकाल दिया था, लेकिन उनका भी नाम इस प्रकरण में शामिल है। तो इसका मतलब मामला ये बैकडेटेड है, पुराने किसी रिकॉर्ड को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करने आया है।
जी सौरभ, ये जो कंपनी थी फैंटम कंपनी के नाम से फॉर्म किया गया था, जिसमें मधु मंटेना, विक्रमादित्य मोटवानी, अनुराग कश्यप और ये जो पार्टनर्स थे। लेकिन मी टू के वक्त विकास बहल उससे अलग हुए, बाद में मधु मंटेना का भी नाम अलग होने लगा और अब जो है वो कंपनी ही डिसॉल्व हो गई 2018 में। तो उनके जो कुछ जो शेयर्स की बातें हैं वो चली आ रही हैं, अभी तक वो जो है उनका जो सेटलमेंट ढंग से नहीं हो पाया था। तो इस पर भी निशाना साधा है आईटी डिपार्टमेंट ने कि उस वक्त के भी कुछ अमाउंट्स हैं जो जिसकी क्लैरिटी उनको अभी तक नहीं मिल पाई है। तो जाहिर सी बात है जो पार्टनर्स रहे हैं उनके घर पर उन तक तो आईटी पहुंचेगी ही। तो अभी तक जो है वो उनकी जांच चल रही है और जैसे ही उनको तसल्ली होगी जल्द ही ये लोगों के सामने भी आ जाएगा। ठीक है, जोयता और राजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये रेड अभी भी चल रही है, जैसा आपने बताया, नजर रखें, फिर लौटेंगे आपके पास। धन्यवाद। लेकिन आज पॉलिटिक्स एक जगह नहीं कई जगह हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज पॉलिटिक्स बहुत हाई है। राहुल गांधी के एक बयान से भी आज पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त तेजी से चली। आरएसएस पर राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर एक विवादित बयान दिया। राहुल ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तानी इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों से की। As you said, higher education, in fact, the whole education system is being targeted, right? Rewriting of history, subtle rewriting of social norms, subtle attack on the ideas of the Constitution, subtle attack on the ideas of equality. So these are values that India just requires. Modern India cannot exist without these values, right? So absolutely you need to reclaim this space. What is going on is essentially an attack on the idea of equality, right? And by the way, the RSS began the attack through their schools. So much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview, right? Nobody asks the question, where does the RSS get the money to run hundreds of thousands of schools from? These are not profitable schools. So nobody is asking the question, right? So absolutely, it's a capture of the Indian education system, and the Indian education system has got to be taken back from their hands. It's going to require work, and it's not going to be easy. आरएसएस पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि आरएसएस को समझने में राहुल को बहुत वक्त लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की दुनिया की सबसे बड़ी पाठशाला है, यही वजह है कि पूरी दुनिया में आरएसएस का आदर है। जावड़ेकर ने कहा कि संघ लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करता है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। राहुल गांधी के बयान पर विवाद होना लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन मदरसों के बच्चों को आतंकी तालीम देते हैं, उन्हें रेडिकलाइज करते हैं। आरएसएस के स्कूलों में देशभक्ति पर जोर दिया जाता है। राहुल ने यह बात अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और यूपीए सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे कौशिक बसु से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान राहुल गांधी ने आपातकाल पर कांग्रेस पार्टी की गलती भी स्वीकार की। was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years, it's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency, and it was wrong, and what is happening now. The Congress party at no point
attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के फैसले को गलत बताया, कांग्रेस पार्टी की गलती मानी। इस पर भी बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि अक्सर राहुल को बातें देर से समझ में आती हैं, लेकिन इमरजेंसी ऐसी गलती है जिस पर माफी मिल ही नहीं सकती। दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे, हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे। और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हों। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आयत। लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां वो कर देते हैं। एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी। देखो, ये राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफ़ी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती ख़त्म नहीं होगी। एक लंबी, हर गुनाह की इनकी गली में एक ऐसा गुनाहों का और गलतियों का ढेर दिखाई पड़ेगा जिसका कि जिसको की माफ़ी हो ही नहीं सकती। आप क्या सन 84 में जो सिख भाइयों का और बहनों का कत्लेआम हुआ था वो माफ़ करने लायक है? क्या भागलपुर में जो कत्लेआम हुआ था उनके शासनकाल में वो माफ़ी करने लायक है? मलियाना में जो हुआ था वो माफ़ी करने लायक है? जो इमरजेंसी में जो कुछ भी जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की तो हत्या एक तरफ की और लोकतंत्र सेनानियों की हत्या बेशर्मी और बेदर्दी के साथ दूसरी तरफ हुई, वो माफ़ी लायक है? तो इनके गुनाहों की गली के हर मोड़ पर इनके गुनाहों के ढेर दिखाई पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के क्या मायने हैं, साथ ही बंगाल की पॉलिटिक्स में आज क्या हुआ ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।